गाइस एक चीज और जानो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इज एम आर के साथ, बहुत ध्यान से समझिएगा, इज एम आर के साथ पूरी दुनिया में सिर्फ दो चीज लगती है। कितनी चीज? कितनी चीज? एक तो आपने एडजेक्टिव और अभी नाउन सीखा आपने, राइट? अभी आपने सीखा कि इज एम आर के साथ अगर आपने नाउन लगा दिया तो कोई व्यक्ति खुद ही कुछ है। जैसे आपने कहा वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, शी इज गुड गर्ल, रवि इज वेरी गुड बॉय, राइट? अब जैसे आपने कहा इट इज पेन, अब जैसे आपने कहा मैं खुश हूं तो आई एम हैप्पी, ये यहाँ पे नाउन है आपका, राइट? आई एम गुड, आई एम वेरी गुड स्टूडेंट, और तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, वी आर वेरी गुड स्टूडेंट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, राइट? अब सुनो, अगर इज एम आर के साथ कोई क्रिया लगी, अब ध्यान देना, जैसे सुनो यहाँ पे गो मतलब क्या है? जाना। और कम मतलब क्या है? रीड मतलब क्या है? हाँ? डांस मतलब क्या है? अच्छा एक बात देखो मेरे दोस्त, कि ये ऊपर वाला नाम है और ये गो काम है, मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें करना क्या है कि जितनी चीज है सब में आपको ये आईएनजी लगा देना भिड़ा के। काम में, किसमें? क्रिया में आईएनजी लगा दोगे तो हाँ, तो देखो उसकी हिंदी क्या हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे ही इज, अगर आपने लगा दिए गोइंग, गो में आईएनजी लगाना है ना, तो ही इज गोइंग। अब देखो ही इज कमिंग, ही इज रीडिंग, ही इज डांसिंग, राइट? तो उसका मतलब हो जाएगा वह जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। क्लियर है ना? वह जा रहा है और जा रहे हैं। जैसे ही इज गोइंग, अभी ध्यान देना, इज एम आर के बाद दो चीज के बाद पूरी धरती तीसरी चीज नहीं लगती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक जगह और लगता है थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, लेकिन हम उसकी बात में बात करेंगे। तो बोलो ही इज गोइंग, ही इज, क्या मतलब हुआ? अगर मैं बोल दूं सी इज कमिंग, सी इज डांसिंग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा मैं बोलूं कि रवि इज गोइंग टू इलाहाबाद, क्या होगा? रवि इज कमिंग, हाँ? माई फादर इज गोइंग टू ऑफिस, बताओ क्या होगा? कहाँ? बोलो माई फादर इज, देखो यहाँ नाम की जगह पे आएगा ना, माई फादर इज गोइंग टू ऑफिस, कोई दिक्कत? जैसे आपने कहा कि रिया नाच रही है, ओह माय गॉड। अब देखो जैसे दो दो चीज, मेरे दोस्त जोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जान लेना। जैसे अंग्रेजी में क्या कर, जितना अच्छा आप जोड़ दोगे उतने जबरदस्त आपकी चीजें बन जाएंगी। जैसे रिया इज गुड गर्ल एंड रिया इज डांसिंग, रिया अच्छी लड़की है और अच्छा डांस, दैट्स गुड वन। रिया एक अच्छी लड़की है और वह नाच रही है। मैंने कहा अंकित इज वेरी गुड बॉय एंड अंकित इज रीडिंग एट दिस टाइम, अंकित एक अच्छा लड़का है और अंकित इस समय पढ़ रहा है। हमने दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो बोलो ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, रवि इज कमिंग, राहुल इज वीपिंग, रिया इज डांसिंग, माय फादर इज अर्निंग मनी। अर्न मनी का मतलब है पैसा कमाना। क्या है? पैसा कमाना। तो मेरे पिताजी पैसा कमा रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या? अगर इसी में नॉट लगा देना कि जैसे राहुल नहीं नाच रहा है तो राहुल इज नॉट डांसिंग। वाओ, कुछ नहीं करना है, अंग्रेजी इसमें ग्रामर सीखना है क्या? आपको मैं बाद में सब चीजें को बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन आज ये जो पैटर्न है हमको क्लोज करना है समझ करके। समझ, जैसे आपने कहा कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या बोला आपने? ही इज, बोलो ही इज प्लेइंग, अभी क्या हुआ? वह खेल रहा है। अगर आप चाहो तो बोल दो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग कबड्डी, ही इज प्लेइंग हाइड एंड सीक, ही इज प्लेइंग लूडो, कुछ भी आप बोल दो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आपने कहा सी इज प्रिपेयरिंग फूड, वह खाना बना रही। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब ये मत कर देना कि आप नाउन में आईएनजी लगा देना, नहीं तो नासा ही हो जाएगा। ही इज फादरिंग, सी इज मदरिंग, यू आर ब्रदरिंग, सर मतलब तब बजाएगा जब बोलोगे सर यू आर वेरी गुड टीचरिंग। अब बताओ ऐसे होगा क्या? ऐसे नहीं। देखो नाम में आपको सादा सादा नाम रखना है, काम में आपको आईएनजी लगाना है। नाम का मतलब हो जाएगा कोई व्यक्ति खुद ही कुछ है, और जब आप क्रिया में आईएनजी लगाते हो तो कोई व्यक्ति जिसका आप नाम लोगे वो व्यक्ति कोई काम कर रहा है। समझ में आया क्या? आई के साथ आपको लगाना है एम। क्या लगाना है? आई एम को शॉर्ट में बोलेंगे तो हो जाएगा अम। बोलो अम, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम डांसिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम थिंकिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट की हिंदी क्या होगी?
आई एम प्लेइंग क्रिकेट हिंदी। हाँ, अगर अब मैंने बोला कि आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, ध्यान देना इसकी हिंदी सिर्फ यही होगी कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं। समझ में आया? जैसे आपने कहा कि आई एम नॉट स्लीपिंग, क्या हुआ? आई एम नॉट स्लीपिंग, बोला आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग मैन, कोई दिक्कत? जैसे आपने कहा यार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट लाइंग, लाई माने झूठ बोलना, हाँ लाइंग, तो लाई में आईएनजी लग गया तो लाइंग हो गया। बोलो आई एम नॉट लाइंग, आई एम नॉट लुकिंग एट यू, किसी को देखना एट यू, समझ में आया? तो आई एम नॉट लुकिंग एट यू, कोई दिक्कत? तो अब ये चीज मेरे दोस्त इस्तेमाल हो गया, और वी यू दे के साथ में आपको लगाना है आर। समझ में आया? अब जैसे मैंने कहा कि यू आर कमिंग एट माई होम, हिंदी बताइए। बोलो यू आर कमिंग, यू आर कमिंग, क्या मतलब है इसका? एट माई होम। बोलो यू आर कमिंग, बोलो यू आर कमिंग एट माई होम, फिर से जैसे आपने कहा कि तुम नाच रहे हो, बोलो यू आर डांसिंग, यू आर डांसिंग, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर लाइंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे आपने कहा वे दौड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वे दे का मतलब होता है वे ना। बोलो दे आर रनिंग, दे आर रनिंग, दे आर रनिंग, कोई दिक्कत? समझ में आया? अच्छा, इज एम आर के साथ में दो चीजों का इस्तेमाल होता है। अगर नाउन लगाएंगे तो वो खुद ही हो जाएगा, अगर क्रिया लगाएंगे तो क्रिया में आईएनजी हो जाएगा। कोई दिक्कत भैया? समझ में आया? तो आई होप ये बिल्कुल आसान है और इसका इस्तेमाल करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए और बनाइए, इतने सारे सेंटेंसेस बनाइए कि जैसे जोड़ना सीखिए। सेंटेंसेस को जोड़ना, जैसे आई एम कमिंग, ही इज गोइंग बिकॉज ही इज माई फादर एंड माई फादर इज अर्निंग मनी, एंड आई एम रीडिंग बिकॉज I am going to school daily, and you are not talking with me because you are sad. I am your friend but you are not talking with me. ऐसे जोड़ जोड़ के बोल दो, ठीक है? उम्मीद करते समझ में आया होगा।